नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक टीवी न्यूज चैनल। मैं हूं राजेश कुमार सिद्धार्थ और आज इस विशेष चर्चा में आपका स्वागत है। आज शाम 5 बजे से 6 बजे तक हम लेकर आए हैं एक बेहद महत्वपूर्ण मुद्दा। कौन बनेगा गांव का प्रधान? ये सवाल आज हर गांव में गूंज रहा है। गांव की सरकार किसके हाथों में होगी? क्या बदलेगा चेहरा या फिर पुराना ही दोहराया जाएगा इतिहास? देश भर के गांव में पंचायत चुनाव का माहौल गर्म है। हर गली हर चौराहे पर बात एक ही है, इस बार कौन जीतेगा। लेकिन यह सिर्फ जीत हार का मामला नहीं है, यह है गांव के भविष्य का सवाल। यह है विकास की दिशा तय करने का मामला। आज हम इसी पर विस्तार से चर्चा करेंगे। गांव-गांव में चुनावी माहौल गर्म है, उम्मीदवारों की एंट्री हो चुकी है। कहीं विकास का मुद्दा है तो कहीं जाति और समीकरण हावी नजर आ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या जनता इस बार बदलाव चाहती है? पिछले प्रधान के काम को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं, क्या वे इस चुनाव में निर्णायक साबित होंगे? आइए समझते हैं कि इस बार का चुनावी माहौल कैसा है। पहले की तरह यह सिर्फ पारंपरिक राजनीति का मामला नहीं रह गया है। आज के युग में गांव के लोग भी जागरूक हो गए हैं। वे जानते हैं कि उनका वोट कितना कीमती है। वे ये भी समझते हैं कि गलत चुनाव का मतलब है 5 साल का नुकसान। इस बार के चुनाव में युवाओं की भूमिका कितनी होगी, ये एक दिलचस्प सवाल है। आज के युवा सिर्फ जाति या पारंपरिक वफादारी के आधार पर वोट नहीं देते। वे पूछते हैं, हमारे गांव में क्या बदला है? सड़कें कैसी हैं? पानी की व्यवस्था कैसी है? बिजली आती है या नहीं? स्कूल और अस्पताल की हालत कैसी है? रोजगार के अवसर मिले हैं या नहीं? महिलाओं और किसानों की उम्मीदें किससे जुड़ी हैं, ये भी एक महत्वपूर्ण पहलू है। महिलाएं आज सिर्फ घर की 4 दीवारी में कैद नहीं हैं। वो भी चाहती हैं कि उनके बच्चों को बेहतर शिक्षा मिले, उनके लिए स्वास्थ्य की सुविधाएं हों और उन्हें भी आर्थिक स्वतंत्रता मिले। किसान चाहते हैं कि उनकी फसल का सही दाम मिले, सिंचाई की व्यवस्था हो और खेती के लिए नई तकनीक का इस्तेमाल हो सके। गांव के विकास का असली एजेंडा क्या होना चाहिए, ये सवाल आज हर गांव में उठ रहा है। क्या सिर्फ सड़क बनाना ही विकास है, या फिर विकास का मतलब है शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और सुरक्षा का समग्र विकास? आज के दौर में गांव के लोग ये समझ गए हैं कि विकास का मतलब सिर्फ कुछ कंक्रीट स्ट्रक्चर्स बनाना नहीं है। विकास का मतलब है जीवन की गुणवत्ता में सुधार है। वोटरों का मूड क्या है, नाराजगी या भरोसा, ये जानना भी बेहद जरूरी है। अगर लोग पिछली सरकार से नाराज हैं तो वे बदलाव चाहेंगे, लेकिन अगर उन्हें लगता है कि काम अच्छा हुआ है तो वे कंटिन्यूटी को प्राथमिकता देंगे। इस बार के चुनाव में ये फैक्टर बहुत महत्वपूर्ण होगा। जातीय समीकरण बनाम विकास की राजनीति, ये एक पुराना डिबेट है, लेकिन आज के समय में ये और भी रेलेवेंट हो गया है। क्या लोग अब भी जाति के आधार पर वोट देते हैं या फिर वे डेवलपमेंट के आधार पर अपना फैसला करते हैं? सच ये है कि दोनों फैक्टर्स काम करते हैं, लेकिन डेवलपमेंट का फैक्टर अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो गया है। नए चेहरे बनाम अनुभवी नेता, ये भी एक दिलचस्प बैटल है। नए चेहरे कहते हैं कि वे फ्रेश आइडियाज लेकर आएंगे, करप्शन नहीं करेंगे और गांव को आगे बढ़ाएंगे। अनुभवी नेता कहते हैं कि उनके पास एक्सपीरियंस है, कनेक्शंस हैं और वे जानते हैं कि सिस्टम कैसे काम करता है। जनता का समर्थन किसे मिलेगा, ये देखना होगा। आइए अब बात करते हैं उन मुद्दों की जो सीधे तौर पर लोगों की जिंदगी को प्रभावित करते हैं। सड़कों की हालत कैसी है आपके गांव में? क्या आप संतुष्ट हैं या फिर लगता है कि और बेहतर काम हो सकता था? पानी की व्यवस्था के बारे में क्या कहना है? क्या हर घर में पानी पहुंच रहा है? क्या पानी की क्वालिटी अच्छी है? बिजली की स्थिति कैसी है? क्या 24 आवर्स बिजली मिलती है? क्या वोल्टेज की समस्या है? किसानों के लिए बिजली की व्यवस्था कैसी है? ये सभी सवाल महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि बिजली के बिना आज के युग में कोई भी डेवलपमेंट संभव नहीं है। शिक्षा की बात करें तो क्या आपके गांव के स्कूलों में प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर है? क्या टीचर्स रेगुलरली आते हैं? क्या बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन मिल रही है? क्या हायर एजुकेशन के लिए बच्चों को गांव से बाहर जाना पड़ता है? ये सभी सवाल एजुकेशन सेक्टर की हालत बताते हैं। स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में क्या कहना है? क्या आपके गांव में प्रॉपर हेल्थ सेंटर है? क्या डॉक्टर्स अवेलेबल हैं? इमरजेंसी के समय क्या व्यवस्था है? क्या मेडिसिन इजीली मिल जाती हैं? मैटरनल हेल्थ के लिए क्या फैसिलिटीज हैं? ये सभी चीजें बेसिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की तस्वीर पेश करती हैं। रोजगार के अवसरों की बात करें तो क्या आपके गांव में युवाओं के लिए काम के मौके हैं? क्या स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स चल रहे हैं? क्या स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को प्रमोट किया जा रहा है? क्या एग्रीकल्चर के अलावा भी इनकम के सोर्सेज डेवलप हो रहे हैं? ये सवाल इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए बेहद जरूरी हैं। सुरक्षा की स्थिति कैसी है आपके गांव में? क्या महिलाएं सेफली घर से बाहर निकल सकती हैं? क्या क्राइम रेट कंट्रोल में है? क्या पुलिस की रिस्पॉन्स टाइम अच्छी है? क्या सोशल हार्मनी बनी हुई है? ये सभी फैक्टर्स एक पीसफुल और प्रोग्रेसिव गांव के लिए जरूरी हैं। अब सवाल यह है कि इन सभी पैरामीटर्स पर कौन सा कैंडिडेट बेहतर परफॉर्मेंस दे सकता है? कौन है वो व्यक्ति जो आपके गांव को आगे ले जा सकता है? कौन है वो लीडर जो सिर्फ प्रॉमिसेस नहीं करता बल्कि उन्हें पूरा भी करता है? यहां पर हमें यह भी देखना होगा कि कैंडिडेट का ट्रैक रिकॉर्ड क्या है।
अगर वो पहले भी कोई पोजीशन पर रहा है तो उसने क्या काम किया है? अगर वो नया है तो उसकी क्रेडिबिलिटी क्या है? उसके पास कौन सी क्वालिफिकेशंस हैं? उसके विजन क्या है गांव के लिए? फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी एक महत्वपूर्ण एस्पेक्ट है। क्या कैंडिडेट को पता है कि गवर्नमेंट स्कीम्स कैसे काम करती हैं? क्या वो जानता है कि फंड्स कैसे यूटिलाइज करने हैं? क्या उसमें ट्रांसपेरेंसी है? क्या वो अकाउंटेबिलिटी मेंटेन करता है? ये सभी क्वालिटीज एक अच्छे लीडर के लिए जरूरी हैं। कम्युनिकेशन स्किल्स भी मैटर करती हैं। क्या कैंडिडेट लोगों की बात सुनता है? क्या वो उनकी प्रॉब्लम्स को समझता है? क्या वो इफेक्टिवली कम्युनिकेट कर सकता है गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के साथ? क्या वो अपने काम की रेगुलर रिपोर्टिंग करता है लोगों को? टीम बिल्डिंग और कोऑर्डिनेशन भी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। क्या कैंडिडेट अकेले काम करता है या फिर वो टीम के साथ मिलकर काम करता है? क्या वो दूसरे डिपार्टमेंट्स के साथ कोऑर्डिनेशन मेंटेन कर सकता है? क्या वो कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व कर सकता है? इनोवेशन और एडेप्टेबिलिटी भी आज के युग में जरूरी है। क्या कैंडिडेट न्यू आइडियाज को वेलकम करता है? क्या वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है? क्या वो चेंजिंग टाइम्स के साथ अडेप्ट हो सकता है? क्या वो यूथ की एनर्जी को चैनलाइज कर सकता है? अब बात करते हैं उन एक्सपेक्टेशंस की जो डिफरेंट ग्रुप्स की हैं। युवा चाहते हैं कि उन्हें मॉडर्न फैसिलिटीज मिलें, इंटरनेट कनेक्टिविटी हो, स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम